मुसलमान बांग्लादेशी का क्या हाल होने वाला है वो पूरी दुनिया देखेगी। और जो कसम खाई है, जो शपथ ली है, उसे पूरा करेंगे। ध्यान रखना इस बात में, बांग्लादेशी रोहिंग्या मसले देश के अंदर रहेगा नहीं। दूसरा, कल मैंने एक वीडियो डाली मोनू मानेसर की, भाई हमने कि भाई के साथ खड़े, जेल से बाहर आना चाहिए। पिछले 3 साल से परिवार इतना परेशान हो गया, बेचारा आर्थिक रूप से हर जगह से टूट गया है। लेकिन वो वीडियो सरकार की गाइडलाइंस में डिलीट कर दी। भाई कैसी गाइडलाइंस है भाई तुम्हारी? मोनू ने ऐसा, कोई मोनू आतंकवादी था भाई? गौरक्षा ग्रंथों में लिखा है कि जो गौरक्षा करता है उसे काट दो, मार दो। हमारे ग्रंथों में लिखा है, हिंदू ग्रंथों में, जो गौरक्षा के, जो गौ तस्कर है, जो गाय को काटता है, जो गाय को खाता है, अगर आपके सामने आता है, गाय काटते पकड़ा जाता है, तो उसे 10 साल पहले एक केस हुआ था इकला में। कहाँ था मलिक? इकलाक नाम, आज इसका मरा था मोमगढ़। हाँ, इकलाक। वो ऑन द स्पॉट पकड़ा गया गाय काटता हुआ, उसे एक भाई ने, गौरक्षक ने मार दिया। आज उस गौरक्षक के 10 साल हो गए, केस कल से चलते चलते सुप्रीम कोर्ट ने उसे ऑर्डर दे दिया फांसी का, उम्र कैद का सजा सुना दी है। आज उसका परिवार आज बिलख रहा, रो रहा, उसकी माँ घर में रो रही है, आज आर्थिक तंगी से परेशान है। सबसे, अगर हमारे सबसे दुर्भाग्य वाली बात क्या है, दुख की वाली बात क्या है कि इसके हमारे यहाँ होता क्या है, जो गौरक्षा कर रहा है, जो धर्म की लड़ाई लड़ रहा है, वो अकेला इसलिए बढ़ता है क्योंकि उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। और खड़े होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आके नारे लगा दिए, आके ये कह दिया भाई साथ खड़े होने का मतलब ये है कि अगर आपके बीच में से कोई भी भाई गौरक्षा करते हुए या अपने लब जिहाद से बहन बेटी की इज्जत करते हुए अगर वो जेल गया है, तो उस जेल से बाहर निकालने का प्रयास करें, उसके परिवार का ध्यान रखें, जाके उसके परिवार में। क्योंकि जब ये मादरचोद जो देश के अंदर फट रहे हैं, जो गला काट रहे हैं, लब जिहाद कर रहे हैं, और जब वो जेल जाते हैं उनके लिए 100 वकील खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारे जैसे भाइयों के लिए एक वकील नहीं मिलता। ये दुख का सबसे बड़ा कारण है। उस भाई ने, उस जो इकलाक था, जो गौ तस्कर था बहुत बड़ा, जब उसके प्राण निकाले तो उस भाई को आज उम्र कैद की सजा सुनाई जा रही है। फास्ट ट्रैक पे उसका केस लगा दिया, 1.5 महीने में सजा मिलेगी। 10 साल हो गए केस चलते चलते, किसी ने बहुत बीच में हाईलाइट, क्योंकि मैंने क्या कहा था, हिंदू कब जागता है? जब कोई हिंदू मरता है, जब गर्दन करती है, जब हिंदू जागता है। उससे पहले हिंदू कुछ टाइम के लिए, बस उससे पहले बाहर नहीं आता। आज उसके परिवार से मेरी बात हुई है, परिवार ने सिर्फ कुछ नहीं मांगा कि कोशिश करो कि बेटा बच जाए हमारा। 10 साल, अरे भाई बड़े बड़े गुंडे गैंगस्टर मैंने देखे जो मर्डर में 6-6 महीने में और साल में बाहर आ जाते हैं। 20-20 मर्डर वाले बाहर घूम रहे हैं, है ना। आज वो परिवार इतना परेशान है, आज वो परिवार आर्थिक तंगी से इतना परेशान है कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है। कोई भी डाल दो, उठा के ग्रुप में से। मैं परिवार के पास जा रहा हूँ, घर से निकल चुका हूँ, परिवार से मिलने जा रहा हूँ। जितना हो सकता है उतना उस परिवार के साथ खड़े होंगे, आर्थिक रूप से भी खड़े होंगे, प्रशासनिक रूप से भी खड़े होंगे, वकील, वकालत, कोर्ट कचहरी जो करना पड़े, और जहां तक हमें भागना पड़े वहां तक भागेंगे। लेकिन कोशिश ये करेंगे कि जो उसने सजा काट ली है, पिछले 10 साल जेल में दे दी है, अब वो जेल से बाहर आना चाहिए, या फिर उसकी सजा कम होनी चाहिए, उम्र कैद नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उसने कोई ऐसा निर्दोष नहीं मारा, उसने गौ हत्यारा मारा है, और गौ हत्यारा मारने की इतनी बड़ा सजा है, तो फिर सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि गाय को या तो कटवाओ खुलेआम, या फिर इसके लिए कोई कड़े कानून बने। एक से एक 307 वाले रोड पर घूम रहे हैं, 302 वाले रोड पर चलो गाड़ी बढ़ा दो। मैं परिवार के पास जा रहा हूँ, परिवार से मिलने जा रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि मेरे यहाँ से आने के बाद वीडियो के अंदर उसके घर का एड्रेस भी होगा, उसके गांव का एड्रेस भी होगा। जितना हो सकता है, मैं कोई QR कोड लगा के तुमसे भीख नहीं मांगूंगा, और ना आज तक कभी हमने भीख मांगी है। धर्म के नाम पे अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपनी जेब से गवाया, सब कुछ करा है, पर किसी कुछ मांगा नहीं भाई। और आज भी गवाही, और आज भी जा रहे हैं, और आज भी गवाएंगे। पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे आने के बाद वहां पे इतने लोग पहुंचे उसके गांव में, उस लड़के के, उसके परिवार के पास, कि हर तरीके से आर्थिक रूप से इतना मजबूत कर दो। और अब ये जरूरत है इस देश के अंदर, जो धर्म के लिए काम करके, जो गौ रक्षा करके अगर जेल जाता है, तो उसके परिवार को मजबूत करने की जिम्मेदारी हमारी बनती है, हम सबकी जिम्मेदारी है। जो देश का कट्टर सनातनी है, सबकी जिम्मेदारी है भाई। इकलाक केस को 10 साल हो गए। सिर्फ इंस्टाग्राम पे भाई कमेंट में, सपोर्ट में आपके साथ खड़े हैं भाई, ये सब करने से नहीं होगा। कोर्ट के बाहर, थाने के बाहर भाइयों को बाहर निकालो, और अगर कोई घर से अगर कमजोर है तो जो तुमसे हो सकता है 10, 20, 50, 100 जो सहयोग हो सकता है भाई, वो सहयोग करो। क्योंकि हम तो लड़के चले जाते हैं,
परेशान हमारे घर वाले होते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करता किसी भी प्रकार से। भाई पहले भी सब कहा मजबूत नहीं होते। था और आज भी कह रहे हैं, जब तक जीवित है, अब जो भी भाई हमारा परेशान होगा, गौ रक्षा कर रहा है, धर्म के लिए लड़ रहा है, अगर वो जेल जाता है, अगर उसको मुकदमे लगते हैं ना, तो भाई साथ हम खड़े मिलेंगे, कोई हो ना हो, चाहे कोई संगठन आए ना आए, कोई नेता आए ना आए, लेकिन ये हमारी है, जो हमारी टीम है, जो मेरे भाई हैं, वो सारे साथ खड़े मिलेंगे भाई। लेकिन पब्लिक को भी अपने नेताओं से ज्यादा अपने भाइयों का सपोर्ट करना चाहिए, जो हाँ। धर्म के लिए ग्राउंड लेवल पर लड़ रहे हैं, बिल्कुल। ना कि पार्टी देख के और वो देख के, जाति बिरादरी देख के। जो भी कोई अपने धर्म का भाई चुनाव लड़ रहा है, कहीं भी अगर कोई लड़ा है, हम तो खैर नहीं लड़ रहे कोई भी भाई अभी, लेकिन कोई भाई जो काम कर रहा है और वो चुनाव लड़ा तो उनका सपोर्ट करो, वही आके तेरे सुख दुख में खड़ा होगा। भाई जब जा रहा हूँ वीडियो डालूंगा, अभी आह्वान भी करूंगा उन सभी हिंदूवादी नेताओं को, हिंदूवादी संगठनों को